Hello friends, a very warm welcome to in my YouTube channel English Flow. Today we will learn about the dummy subject. Dummy subject क्या होता है? वे subject जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो हम लोग डमी सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो जानते हैं क्या है। एक सेंटेंस है कि आज बहुत गर्मी है। इट इज वेरी हॉट टुडे। इट इज वेरी हॉट टुडे। जो इट है ये एक डमी सब्जेक्ट है। किस तरीके से जब हम धीरे धीरे और सब्जेक्ट्स को और सेंटेंसेस को सीखेंगे जानेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये डमी सब्जेक्ट कैसे बना। एक दूसरा सेंटेंस है आज गर्मी का मौसम है। इट इज समर सीजन। इट इज समर सीजन। आप समझते जाइएगा कि इट का यूज क्यों हो रहा है। यहाँ पर हिंदी में तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि इट का यूज हो रहा है, लेकिन ट्रांसलेट करते समय इंग्लिश में क्या हो रहा है, डमी की तरह, डमी सब्जेक्ट की तरह इट का यूज यहाँ पर हो रहा है। एक और सेंटेंस है, मैं आपको आज बुक से पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस है मुझे याद नहीं हो रहे थे, तो मैंने सोचा आपको देख के पढ़ा देती हूँ और मेरे पास बोर्ड नहीं है। ओके। कल रात भारी बारिश हो रही थी तो इट वॉज रनिंग हैविली लास्ट नाइट। इट वॉज, कल रात को भारी बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश को डाउनपोर भी कहते हैं। मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया कि बारिश को आप कितनी तरीकों से बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं इट वॉज रनिंग हैविली लास्ट नाइट। एक और सेंटेंस है कि अब 7:45 हैं तो इट इज अ 7:45 नाउ। इट इज अ 7:45 नाउ। तो और भी सेंटेंस बनाते हैं तो इट का यूज यहाँ पे एज ए डमी सब्जेक्ट हो रहा है, किया जा रहा है। तो दूसरा सेंटेंस है आज रविवार है। इट इज संडे टुडे। इट इज संडे टुडे। एक और सेंटेंस है कि इट विल बी मंडे टुमारो। कल क्या होगा, सोमवार होगा। एक है मार्च का महीना था। इट वॉज मार्च मंथ। इट वॉज मार्च ऑफ मार्च या मार्च मंथ, कुछ भी कह सकते हैं। उससे बात करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको कहना उससे बात करने से कोई फायदा नहीं है और क्या कहना हो, उस कोई लाभ नहीं होगा, तो यहाँ पर ये यूज करेंगे देयर इज नो यूज। ये पर्टिकुलर फ्रेज है, देयर इज नो यूज टू टॉक टू हिम, टॉक टू हर या हिम। ओके। ग्रामर सीखना कठिन नहीं है तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू लर्न ग्रामर। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू लर्न ग्रामर। नेक्स्ट है कि इट इज़ सो ईजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। तो अब इट का यूज़ समझ रहे होंगे कि इट का यूज़ कहाँ पर, किन सेंटेंस में किया जाता है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे इट का यूज़ किया गया है। इट सीम्स दैट ही इज़ टायर्ड, सॉरी। ऐसा लगता है कि वह थका हुआ है। इट टेक्स हर एन आवर टू रीच हर हाउस। उसे अपने घर पहुंचने में 1 घंटा लगता है। इट टेक्स हर एन आवर टू रीच हर हाउस। ठीक है, मुझे अपना काम पूरा करने में 2 दिन लगेंगे। इट विल टेक मी 2 days टू कंप्लीट माई वर्क। ओके। इट वॉज यू हु हेल्प मी। वो तुम ही थे जिसने मेरी सहायता करी। अब देर हो रही है। इट्स गेटिंग लेट। मुझे यहाँ पर देर हो रही है तो इट्स गेटिंग लेट। इसी तरीके से और भी सेंटेंसेस बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ छोटे छोटे रूल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मौसम, समय, दिन, माह, वर्ष, ऋतु आदि के बारे में बताने के लिए सेंटेंस में इट का यूज किया जाता है। अगर मुझे बोलना हो कि कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, ऐसे फ्रेजेस के लिए भी इट का यूज किया जाता है। यह सरल है या कठिन है या कर्तव्य है या यह कहा जाता है, ऐसे फ्रेजेस में भी हम लोग क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं।
यानी क्योंकि ऊपर मैंने जो सेंटेंस बनाया था ये सारे यूजेस वहाँ पे किए जा चुके हैं कि यह क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत सरल है। इट इज वेरी इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस तरीके से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो, एक सेंटेंस बनाना है, समय लगने वाले वाक्यों में ट्रांसलेट करने में ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इट प्लस टेक। इट टेक मतलब जो जिसमें टाइम दिया हो, तो इट टेक्स हाउ मच टाइम, इट टेक्स दिस मच टाइम, इतना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो ऐसे ही लगाते हैं। तो आशा है, उम्मीद है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो। तो थोड़ा सा कमेंट करके मुझसे इंटरेक्शन करिए ताकि मुझे भी लगे कि आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले।